मियाँ बीवी के रिश्ते में जब दरारें पड़ जाएं, तो बहुत सारे लोग मौके से फायदा उठाने की ताक में लगे रहते हैं। कराची के इलाके सईदाबाद में भी ऐसा ही हुआ, जहां बीवी ने अपने चाहने वाले के साथ मिलकर अपने शौहर का गला घोंटने के बाद लाश को सहन में दफन कर दिया। मियाँ और बीवी का रिश्ता एतमाद और मोहब्बत का रिश्ता होता है, मगर बहुत सारे लोग इस एतमाद को जब ठेस पहुंचाते हैं तो ऐसी कहानियां जन्म लेती हैं जिन्हें सुनकर इंसान की रूह भी कांप उठती है। सईदाबाद के इलाके सज्जन गोट में भी ऐसा ही एक वाकया पेश आया, जहां के रिहायशी जुल्फिकार के कज़न ने पुलिस को इत्तला दी कि वो 18 अगस्त को घर से काम पर गया था, मगर अभी तक वापस नहीं आया, जिस पर पुलिस ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली। पुलिस ने मामले की तफ्तीश की तो मालूम हुआ कि जुल्फिकार के पड़ोसी ठेकेदार गुलाम नसीर का कई अरसे से उसके घर में आना जाना था, जिस पर पुलिस ने शक की बिना पर ठेकेदार गुलाम नसीर और जुल्फिकार की अहलिया सलमा को हिरासत में लेकर पूछगछ की तो इंकशाफ हुआ कि उन्होंने ही जुल्फिकार को कत्ल किया और उसकी लाश घर के सहन में दफन कर दी। इनके जो तल्लुकात थे उसकी बिना पे इन्होंने जुल्फिकार अली को अपने रास्ते से हटाने के लिए जो है प्रोग्राम बनाया और इसको कत्ल किया। शक की बिना पे उन्होंने मुकदमा कायम कराया। हमने दोनों को गिरफ्तार किया। इंट्रोगेशन में उन्होंने बताया कि हमने उसको कत्ल किया और लाश जो है नसीर मुल्ज़िम जो है उसके घर में दफन है। वहाँ की निशानदेही की उसने, मजिस्ट्रेट साहब से दरख्वास्त की और मेडिकल टीम आई और नाश उसकी जो है वो बरामद हुई। कत्ल की ये लर्ज़ाखेज़ वारदात काफ़ी अरसे तक मौमा बनी रही। ये वाक़या कैसे हुआ और इसके क्या मुहर्रिकात थे, ये बताते हुए 2 बच्चों की मां और इस कत्ल की शरीक मुल्ज़िमा सलमा ने बताया कि इसका ताल्लुक रानीपुर से है और 4 साल कबल घर वालों ने इसके ताया के बेटे से इसकी शादी कराई थी, जिससे वो खुश ना थी। मेरे अब्बू ने मेरे ताया के बेटे से शादी की जी, रानीपुर के हैं। मेरे अब्बू ने ताया के बेटे से शादी की। अब्बू शादी करके कहते बेटा ये तुझे पसंद है। मैंने कहा अब्बू मैं इनसे राज़ी नहीं हूँ। अब्बू कहने लगे क्यों? मैंने कहा अब्बू बस वैसे ही मेरा इनसे नहीं होगा। कहने लगे अभी खैर है बेटा, अब तुमने पूरी ज़िंदगी निभानी है। मैंने कहा अब्बू आपने शादी करने से पहले पूछना था। शादी के कुछ अरसे बाद सलमा अपने शौहर के साथ कराची आ गई थी। मुल्ज़िमा सलमा ने इल्ज़ाम लगाया कि इसका शौहर इसे गलत काम करने पर मजबूर करता था और इसके शौहर ने ही इसकी मुल्ज़िम नसीर से मुलाकात कराई थी। मुल्ज़िम नसीर का उनके घर में आना जाना शुरू हुआ। इसी दौरान नसीर की बीवी का इंतकाल हो गया, जिसके बाद सलमा और इसके शौहर ने नसीर के घर के सामने किराए पर मकान ले लिया। वो अच्छे नहीं रहने लगे फिर मुझसे। मैंने कहा अब अच्छे क्यों नहीं रहे? मैंने कहा अभी अच्छे रहते हैं, अब बेटा हो गया तो अच्छे क्यों नहीं हो? कहने लगा बस मेरी अपनी मर्ज़ी में जो करूँ, तुम्हारा इसमें कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैंने कहा ठीक है। फिर इसे करते करते मुझसे बुरे काम करवाने की उन्होंने कोशिश की। मैं नहीं करना चाहती थी। मैं कहती थी मैं ऐसे काम नहीं करूँगी, मगर मेरे शौहर मानते ही नहीं थे कि कभी ना किसी न किसी आदमी को घर में ले आना रोज़ाना। मुल्ज़िमा सलमा ने बताया कि उसका शौहर जुल्फिकार उस पर तशद्दुद करता था, जिस पर नसीर ने इसे कत्ल करने का कहा, जबकि मुल्ज़िम नसीर का कहना था कि सलमा से दोस्ती के बाद उसने इसे कहा था कि वो अपने पहले शौहर से तलाक ले ले, जिस पर वो राज़ी न थी। तकरीबन 2 साल से हम लोग एक ही मकान में रह रहे थे, समझिए। उसके बाद मैं बीमार हो गया। बीमार हुआ तो इसकी बीवी ने मेरी, समझोगे जैसे अपनी बीवी होती है भाई, आगे पीछे ये वो सारा, तो उसके बाद हम लोगों का आपस में कहानी चल गई, मिलना जुलना। तो उसके बाद फिर ये जो है ना रात इसने 2-3 दफ़ा इसको मैंने गांव भेजा कि मैंने बोला तलाक ले ले, अगर मेरे साथ रहना चाहती तो इससे तलाक ले ले। तो ये बोलती थी नहीं इसको रास्ते से हटा देते हैं। मैंने बोला ऐसे रास्ते से नहीं हटाते, हम भी गुनाहगार होएगा, तू भी होएगी। 2 दफ़ा हमने इसको इस रास्ते से रोका है। फिर ये इसको मैंने गांव भेजा तो उधर से भी ये तलाक 2 दफ़ा भेजा तो नहीं लेके आई। मुल्ज़िम नसीर का कहना था कि 18 अगस्त की रात सलमा ने नशा आवर चीज़ खिलाकर जुल्फिकार को बेहोश किया और फिर दोनों ने जुल्फिकार को गला दबाकर कत्ल करने के बाद इसकी लाश बोरी में बंद कर दी थी। लाश को मुल्ज़िम गुलाम नसीर अपने घर ले गया,
जहां फर्श की खुदाई करने के बाद लाश को दफन कर दिया गया। मुल्जिम नसीर का कहना था कि मकतूल टीबी का मरीज था, जिसके बायस इसकी जल्द ही मौत वाक़ई हो गई थी। इस लड़की ने हमारे को फ़ोन किया रात को 2 बजे। आप आ गए, क्या देखा? मैंने आके देखा उसको तो वो सोया हुआ था। वो सोया हुआ था, इसने सब चीज़ जो भी था वो इसने तैयार किया। मैं इसको लड़की को ऊपर वाले कमरे से नीचे ले आया। मैंने इसको ये बोला कि ये काम अच्छा नहीं है। हाँ, अगर तू मेरे साथ शादी करना चाहती है तो ऐसे ही भाग जाते हैं। बोला नहीं, ये हमारे को कभी नहीं छोड़ेंगे, ये हमारे को मार देंगे। तो मैं इसको मारना चाहती हूँ। मैंने बोला ऐसे थोड़ी मारना चाहती हूँ। हम लोग तकरीबन 15-20 मिनट मैं इसके साथ नीचे खड़ा रहा। फिर हम दोनों ऊपर गए। क्या करें? फिर ऊपर जाके मैंने उसके हाथ पकड़ लिए। उसने उसके मुंह के ऊपर रिल्ली डाली है, वो उठ गया। मैंने उसके हाथ काबू करे थे, वो रिली डाली, इसको हाथ पे चाक भी लगाया उसने। इसको ये बोला कि तू मेरे को क्यों मारना चाहती है? उसने बोला मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती, कि मेरे को जो तलाक नहीं देता मैं तेरे को ऐसे ही ख़त्म कर। फिर इसने अपना दुपट्टा जो है इसका, उसका फंदा इसने खुद बनाया, फिर उसको गठान दिया उसके पास। फिर हम दोनों ने इसको खींच। पूरा दिन पड़ा था। फिर इसने बोला दिन को मैं खड्डा करके इसको कर दूँगी, लेकिन उससे भी खड्डा नहीं हुआ। फिर शाम को जो है ना, फिर दोनों ने मिलकर खड्डा किया और फिर जो है ना इसको अंदर रख दिया। मुल्जिम नसीर के बयान के बरक्स इस जुर्म में शरीक मुल्जिमा सलमा ने तमाम जुर्म को कबूल करने से इनकार करते हुए बताया कि उसने अपने शौहर को कत्ल नहीं किया। वो नीचे वाले कमरे में थी और गुलाम नसीर ने जुल्फ़िकार को घर के ऊपर वाले कमरे में कत्ल कर दिया था। मैं अपने शौहर को कत्ल करने में शामिल नहीं थी। मुल्जिमा सलमा ने शोर मचाने की कोशिश की तो मुल्जिम ने इसे भी जान से मारने की धमकी देकर खामोश कर दिया था। नसीर आए, रात का 2-2:30 का टाइम था। आए तो इन्होंने ना आके मुझे उठाया, तो मैंने कहा पता नहीं कौन आ गया। मैंने कहा क्या हुआ? तो कहने लगे मैं नसीर हूँ। मैंने कहा क्या हुआ, क्यों उठाया मुझे? कहने लगे ऊपर चल चुप करके। तो मैं जब ऊपर गई तो मेरे शौहर के हाथ पाँव बांधे हुए थे, उल्टे सोए हुए थे। उनके हाथ पाँव बांधे हुए थे और उनके मुंह के नीचे तकिया रखा गया था और उनके सर पे एक तकिया रखा हुआ था। तो मेरे सामने उन्होंने उनके ऊपर बैठ के उनके गले में कपड़ा डाल के दुपट्टा काला डाल के उनका गला घोट दिया था। गला घोट जाने के बाद मैं इन्होंने खींचा तो मुझे धक्का दिया। मैं दीवार से जा लगी। मेरा छोटा बेटा गोदी में तो वो गिर गया। मैं दीवार से जा लगी। मुझे कहने लगे शोर नहीं करना यहाँ पे, मैं तुम्हारे बच्चों को भी इस तरह मारूंगा नहीं तो मैं इसी डर से चुप रह गई। फिर इन्होंने उन्हें बोरी में डाला, बोरे में उठा के ले गए अपने घर में। वहीं पे इन्होंने खड्डा खोदा और एक दिन उन्होंने अपने घर में रखा, एक दिन घर में रखा लाश को, और उसको दूसरे दिन उसे दफनाया। कुछ भी उसके साथ नहीं किया, ना उसको कफन वगैरह कुछ भी नहीं, उन्होंने ऐसे उसे दफना दिया। कत्ल की वारदात के बाद मुबैना तौर पर मुल्जिम नसीर ने सलमा को अपने घर में बंद कर दिया था और सलमा के इल्म में लाए बगैर उसके शौहर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। जबकि इस दौरान मकतूल जुल्फ़िकार का रिश्तेदार सलमा को अपने घर ले गया, जहां उसने अपने शौहर के कत्ल की रूदात सुनाई। मुझे बाहर निकलने नहीं देते थे। फिर मेरे भाई अशरफ हैं, फूफो के बेटे पुलिस में हैं, उन्हें बुला के इन्होंने ये कहा कि वो गुम गया। गुमशुदगी की इन्होंने रिपोर्ट करवाई, मुझे कुछ पता भी नहीं था। तो फिर ऐसे करते करते हमारे जेठ आ गए, वो मुझे लेकर गए अपने घर में। फिर वहाँ पे मैंने सब कुछ बताया। मैंने कहा भाई ये बात है और ऐसे ऐसे हुआ है। तब मुझे पुलिस तो पकड़ के नहीं ले गई थी, मैं खुद गई थी अपने भाई के साथ। नसीर को पकड़ा गया था, पुलिस पकड़ के लेकर आई थी। मुल्जिमा सलमा के बयान पर मुल्जिम नसीर का कहना था कि उसने इश्क के हाथों मजबूर होकर ये कदम उठाया था। अब अगर सलमा मुकर गई तो वो क्या कर सकता है? हो गया था, हम लोग दोनों शादी करना चाहते थे, इस वजह से कर। वो इन सब चीज़ों से मुकर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो तो अल्लाह बेहतर जानता है, मुकर रही है या सच बोल रही है, वो तो अल्लाह ही जानता है। जो हम दो ही थे, तीसरा तो कोई भी नहीं था, अल्लाह के सिवा और कोई नहीं था, दो ही थे। अगर वो बोले कि हमने ये नहीं किया, हमने ये नहीं किया, ये नहीं किया, वो तो उसकी। मुल्ज़िमान से तफ्तीश और इनके इंकशाफ के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ मकतूल के कज़न की मुद्दत में FIR दर्ज कर ली है। जबकि इनकी निशानदेही पर पुलिस ने मुल्जिम गुलाम नसीर के घर के सहन की खुदाई करके मकतूल जुल्फ़िकार की लाश बरामद कर ली, जो अपनी ही शरीके हयात के हाथों मारा गया था। जिससे ये साबित होता है कि अंधी मोहब्बत से मजबूर होकर गलत कदम उठाने वाले अफराद मुआशरे के लिए इबरत का निशान बन जाते हैं।
कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। हमारे मुल्क में ऐसे पुलिस ऑफिसर्स भी मौजूद हैं जिनकी कारकर्दगी जराइम पेशा अफराद को भी शर्मिंदा कर देती है। लाहौर में भी ऐसा ही एक वाकया पेश आया जब एक SHO ने पहले तो 4 मुल्जिमान को फरार होने में मदद की और जब उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो वो खुद भी फरार हो गया। कहते हैं थानेदार अपने इलाके का बादशाह होता है। इस मुकल्ले को सच साबित किया वाहिदत कॉलोनी लाहौर के SHO ने, जो 4 मुल्जिमों को थाने से फरार कराने के बाद खुद भी थाने की दीवार फलांग कर भाग निकलने में कामयाब हो गया। वाहिदत कॉलोनी लाहौर के SHO इंस्पेक्टर हामिद के खिलाफ पुलिस के आला अफसरान को मुख्तलिफ औकात में शिकायत मौसूल हो रही थी, लेकिन उस वक्त इंस्पेक्टर हामिद ने हद कर दी जब उसने मुख्तलिफ औकात में 2 मोटरसाइकिल चोरों और 2 कार चोरों को पुलिस हिरासत से फरार करवा दिया। शिकायत मौसूल होने पर DIG ऑपरेशंस गुलाम महमूद डोगर ने SHO को मुअत्तल करते हुए गिरफ्तार करने का हुक्म दिया, लेकिन जब वो खुद वाहिदत रोड थाने पहुंचे तो मौसूफ फरार होने में कामयाब हो चुके थे। बहुत सारी चीज़ें हैं कि इलीगल कन्फाइनमेंट में एक साहब को रखा हुआ था काफ़ी दिनों से और उन पे तशद्दुद भी किया गया। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर जब हमारे नॉलेज में ये बात आई तो DIG साहब ऑपरेशन भी, SSP साहब भी और मैं भी यहाँ पे आए हैं और हम इसमें FIR दर्ज कर रहे हैं मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ और इंशाल्लाह पूरी महकमाना कार्रवाई भी उसके ख़िलाफ़ की जाएगी। लेकिन जैसे ही उसको इस सारी चीज़ों के बारे में पता चला तो अकबी दीवार टाप के वो थाने की फ़रार होने में कामयाब हो गया। लेकिन इंशाल्लाह पूरा मेरिट किया जाएगा और पूरा इंसाफ किया जाएगा। SP इकबाल टाउन ने SHO के फरार में पुलिस की गफलत तस्लीम करते हुए मीडिया को बताया कि इंस्पेक्टर हामिद के फरार में मुलव्विस पुलिस अहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उसको हमने ऐसा हवालात में बंद नहीं किया था, उसको हमने कस्टडी में लिया था, वो अपने रिटायर रूम में उसको बंद किया था। वहाँ पे जो उसके ऊपर गार्ड लगाई गई थी उस पर भी हम पर्चा देने लगे, उन पर भी हम पर्चा दे रहे हैं और यकीनन कुछ लोगों की इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी, उनके खिलाफ भी इंशाल्लाह एक्शन लिया जाएगा। SHO वाहिदत रोड इंस्पेक्टर हामिद को फरार कराने के इल्ज़ाम में DSP असगर तनवीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें शामिल तफ्तीश तो कर लिया गया है, मगर उनके पेटीबंद भाई शायद उनकी भी इसी तरह से मदद करेंगे जैसे वो इससे पहले एक दूसरे की मदद करते चले आ रहे हैं। कैमरामैन अली मुज्तबा के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर।